रोजाना मेरा पति शहर से मेरे लिए पान लेकर आता था, जिसको मैं बड़े शौक से खा लेती थी। लेकिन उसके बाद मुझे होश नहीं रहता था। सुबह उठती तो कपड़े गीले रहते थे और एक दिन पति का लाया हुआ पान मैंने फेंक दिया और सोने का बहाना करके सो गई। फिर जो मेरे साथ मेरे पति ने किया, उसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि शादी की रात पति के कमरे में आने से पहले ही मैंने गुलाबी रंग की शॉर्ट नेट की नाइटी पहनी थी कि पति पहली ही नज़र में मुझे देखे और अपना होश खो बैठे। वैसे मैं गांव की लड़की थी, लेकिन यह नाइटी मुझे मेरी बुआ की बेटी ने दी थी, जिसकी शादी शहर में हुई थी। उसने ही मुझे पति को अपनी तरफ आकर्षित करने की कई बातें बताई थी। मेरे पति पंकज कमरे में आए तो मेरा यह नाइटी देखकर रुक गए। उनके नज़र में तो मैं गांव वाली लड़की थी। पंकज के सामने नाइटी पहनकर मुझे शर्म तो बहुत आ रही थी, लेकिन अब वह मेरे पति थे और मुझे उनका दिल जीतना था। मैंने हमेशा शादी को लेकर बहुत सपने बुने थे और आज की रात का ना जाने कितना इंतज़ार किया था। मिलन की घड़ी जब सामने आई तो मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था। पंकज मेरे करीब आए और प्यार से मेरा हाथ थाम के कहने लगे कि तुम बहुत ही खूबसूरत हो। पंकज की यह शब्द ने मुझे नई ज़िंदगी दे दी थी और मैं खुद को हवाओं में महसूस कर रही थी। पंकज ने अपनी जेब में हाथ डाला तो मुझे लगा कि वह मुझे मुंह दिखाई का गिफ्ट देंगे, लेकिन पंकज ने जेब से हाथ निकाला तो मैं हैरान रह गई। उनके हाथ में पान का थैला था और पंकज ने खुद ही वह थैला खोला और कहने लगे कि शादी की रात सबसे पहले मैं तुम्हें अपने हाथ से ही मीठा पान खिलाऊंगा। पंकज की बात सुनकर मेरे होठों पर मुस्कुराहट आ गई। कह रहे थे कि मेरे लिए खासकर शहर से पान बनवा कर लाए हैं। पंकज ने मोहब्बत भरे अंदाज से वह पान मेरे मुंह में डाला तो मैंने भी खुशी खुशी खा लिया। वो बहुत ही मीठा पान था। पंकज मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझसे प्यार भरी बातें करने लगे और मैं ना जाने कैसे नींद में खोने लगी। थोड़ी देर बाद मुझे कुछ होश ही न रहा। सुबह के वक्त मेरी आँख खुली तो घड़ी में पूरे 9 बज रहे थे। मेरे कपड़े गीले थे। मैं हैरान थी कि इस रात के इंतज़ार में मैंने एक एक पल गिनकर गुजारा था। उस रात में मैं सो कैसे गई। फिर मुझे पंकज का ख्याल आया। न जाने वह मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। कपड़े कैसे गीले हुए थे। पंकज कमरे में नहीं थे। मैं तुरंत ही अपना कपड़ा बदला और नहा धोकर तैयार हो गई। मैं अपने बालों को सुलझा रही थी कि पंकज कमरे में आए। उनका दिमाग बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ था। कोई बात नहीं की। मैंने उनसे बात करने की कोशिश की तो पूरी तरह गुस्सा हो चुके थे और यह बात मेरे लिए बर्दाश्त से बाहर था। मैंने सोच लिया था कि किसी न किसी तरह मैं पंकज को मना कर रहूँगी। पंकज के जाने के बाद मेरी सास कमरे में आई तो मेरी आंखों में आंसू देखकर हैरानी से पूछने लगी, क्या हुआ बहू। मैंने उन्हें बता दिया कि मैंने पंकज को नाराज़ कर दिया है। वो कहने लगी कि मैं अभी पंकज से बात करती हूँ, लेकिन मैंने हाथ पकड़कर सास को रोक लिया। उनसे कहा कि वह पंकज से कोई बात ना करे, वरना हमसे और नाराज़ हो जाएंगे। मेरी बात सुनकर सास खामोश हो गई और बोली, छोटी छोटी बातों को दिल पर ना लगाओ। कुछ दिन पंकज के साथ रहोगी तो तुम उसकी आदत को अच्छी तरह समझ जाओगी। मैं उनकी बात सुनकर खुश हो गई थी। मैं अपने माँ बाप की लाडली होने के साथ साथ अपनी सास की भी बहुत लाडली थी। हालांकि बचपन से ही ख्वाहिश थी कि मेरी शादी उनके बेटे पंकज से ही हो, और जैसे ही मैं 17 साल की हुई तो सास हमसे मिलने के लिए आई थी। वह मेरी मम्मी की बचपन की सहेली थी। उनका अक्सर हमारे घर आना जाना होता था और जाते जाते मेरा मुंह मीठा करवा कर चली गई। मैं बहुत खुश थी क्योंकि सास मुझसे बहुत प्यार करती थी और इसीलिए मेरे माँ बाप को भी इस रिश्ते पर कोई एतराज़ नहीं था। पंकज की शहर में अच्छी नौकरी थी। वह सुबह सवेरे शहर के लिए निकल जाता और रात को ही घर लौटता। उसकी कमाई से ही सास ने गांव में एक बड़ा सा घर बनवा लिया और बहुत सारी ज़मीन भी खरीद ली थी। बहुत सालों से मेरी और पंकज की मुलाकात नहीं हुई थी क्योंकि वह ज़्यादा वक्त शहर में ही गुजारता था।
घर लौटता तो हमारे गांव आने का उसके पास वक्त ही नहीं रहता था। लेकिन रिश्ता होने के बावजूद भी हमारे गांव मुझसे मिलने के लिए नहीं आया। इसी बात को लेकर मेरे दिल में अजीब सवाल उठने लगे थे। एक दिन सास मिलने के लिए हमारे गांव आई तो मैंने बातों बातों में यह पूछा कि पंकज हमारे गांव क्यों नहीं आते। मैं अपनी सास से बहुत घुली मिली थी, बिना किसी डर के अपने दिल की बात उनसे कर लेती थी। मेरी माँ के कान में यह बात पड़ी तो मम्मी ने मुझे एक थप्पड़ मारी और बोली, तुम्हें कहने में शर्म नहीं आती? अपने होने वाले पति के बारे में ऐसी बातें पूछते हैं। मैं बिलख कर रह गई थी। सास मुस्कुराते हुए कहने लगी कि क्यों नहीं, जैसे ही पंकज को वक्त मिलेगा ज़रूर आएगा। जब से उसे शहर की हवा लगी है वह बहुत ही कम बात करता है। अब पहले की तरह नहीं है, बल्कि गंभीर हो गया है। सास की बात सुनकर मम्मी कहने लगी, जब लड़कों पर जिम्मेदारी पड़ती है तो इसी तरह गंभीर हो जाते हैं। एक मेरी बेटी को ही अक्ल नहीं आ रही है, मुंह उठाकर जो चाहे पूछ लेती है। मम्मी ने गुस्से में एक नज़र मेरी तरफ किया तो मैं वहाँ से उठकर अपने कमरे में आ गई। सास के जाने के बाद भी मम्मी ने मुझे हजारों बातें सुनाई। मम्मी पता नहीं क्या क्या कह रही थी, मैं तो अपनी ही ख्यालों में मग्न थी। मैं यह सोचकर खुश थी कि मेरा होने वाला पति भी हीरो की तरह शहरी बन गया है। मुझे शुरू से ही शहर में रहने का बहुत शौक़ था। सास ने शादी के लिए 2 साल का वक्त दिया था और 2 साल का वक्त बस सपने बुनने में ही निकाल दी। लेकिन मुझे क्या खबर थी, एक दिन मेरे सारे सपने मिट्टी का ढेर बन जाएंगी। कुछ दिन के बाद मेरी और पंकज की शादी बहुत धूमधाम से हुई थी। मैं पंकज के साथ विदा होकर उनके गांव चली आई थी। सास ने बहुत ही खुशी से स्वागत किया था, लेकिन शादी की रात सोने की वजह से पंकज बहुत ज़्यादा गुस्सा थे और पूरा दिन उसने मुझसे कोई बात नहीं की। मैं सारा दिन बिन पानी की मछली की तरह उनके आगे पीछे तड़पती रही, लेकिन उसने एक नज़र भी मुझ पर ना डाला। सारा वक्त घर के पीछे बने एक छोटे से पुराने कमरे में गुजारे और गांव में मुझे वहां पर जाना मना था, इसलिए मैं उनके पीछे भी ना जा सकी। रात के वक्त पंकज खुद ही कमरे में आए। मेरी आंखें रो रो कर सूज चुकी थी। वह मेरे पास बैठकर कहने लगे कि मुझे माफ़ कर दो, मैं गुस्से में आ गया था। मैं तुम्हारे पास बैठा था और तुम इस कदर गहरी नींद सो गई थी कि मेरे उठाने पर भी ना उठी, इसलिए मैं गुस्सा हो गया था। मुझे पता था कि गलती मेरी है, इसलिए मैंने पंकज से खुद ही माफ़ी मांगी और कहा कि आगे मैं शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। वह खुश हो गए और मेरे खूबसूरती की तारीफ़ करने लगे। मैं सोचने लगी, पंकज सारा दिन इस कदर नाराज़ होने के बाद अचानक उनका मूड इतना अच्छा कैसे हो गया था। पंकज ने एक बार फिर मीठा पान निकाला और अपने हाथ से मेरे मुंह में डालकर कहने लगे कि पान खाने से होठ लाल हो जाते हैं, तुम्हारा खूबसूरत होठ और खूबसूरत हो जाएगा। उनके बातों में मोहब्बत की इस कदर मिठास थी कि मैं शर्मा गई। पंकज मेरा हाथ पकड़े और कुछ कह रहे थे, लेकिन मुझे कुछ होश ही न रहा और थोड़ी देर के बाद ही मैं दुनिया से दूर हो चुकी थी। एक बार फिर मेरी आँख खुली तो दोपहर के 1 बज रहे थे। मेरे होश उड़ गए थे। मैं जान गई थी कि पंकज एक बार फिर गुस्सा हो चुके होंगे। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे इस तरह गहरी नींद कैसे आ सकती है। मेरे कपड़े पूरी तरह गीले थे और मुझे ठंड लग रही थी। मैं जल्दी से नहा धोकर तैयार हो गई और कमरे से बाहर निकली तो कमरे के बाहर मेरे पति गुस्से में सास से कह रहे थे कि आपने ऐसी लड़की से मेरी शादी करा दी है जिसे सोने उठने की कोई समझ नहीं है। मैं कैसे इसके साथ सारी ज़िंदगी गुजार सकता हूँ। इसे यह भी मालूम नहीं कि गांव की औरतें सवेरे उठकर घर के कामकाज करती हैं। आप सुबह से उठकर घर का काम कर रही हैं और वह महारानी बनकर सो रही है। अगर ऐसा ही हाल रहा तो मैं ज़्यादा दिन तक आपकी लाडली बहू को अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। पंकज का यह शब्द सुनकर मैं घबरा गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे पति इतना सख्त होंगे। इससे आगे बातें सुनने की मुझ में हिम्मत नहीं थी। मैं खामोशी से किचन में चली गई थी।
सास सच में सुबह से कामकाज में लगी हुई थी, क्योंकि किचन पूरी तरह साफ था और दोपहर का खाना भी बन चुका था। मैं पंकज के साथ साथ सास के नज़र में भी गिर रही थी। मुझे रह रह कर अपने आप पर गुस्सा आ रहा था। न जाने मुझे क्या हो गया था। मैं सारे घर का चक्कर लगाई तो सास पूरा काम कर चुकी थी और शायद इसी वजह से पंकज हद से ज़्यादा गुस्सा थे। वह फिर से घर के पीछे बने पुराने कमरे में जा चुके थे, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह पता था कि मैं उनके पीछे वहाँ पर नहीं जा सकूँगी। मैं सारा दिन रोती रही। वह खुशी जिसके लिए मैंने 2 साल इंतज़ार किया था, मैं अब तक उससे दूर थी। ना ही पंकज का साथ पूरी तरह नसीब हुआ था और ना ही उनके दिल में जगह बना सकी थी। पंकज के शब्द ने मुझे अच्छी तरह यह बात बता दी थी कि अगर मैंने कोई गलती की तो वह मुझे घर से निकाल देगा। मेरी गांव से बार बार मम्मी का फ़ोन आ रहा था। मम्मी कह रही थी कि 1 हफ्ते के लिए हमारे घर आकर रह जाओ। रस्म के मुताबिक शादी के बाद 1 हफ्ते के लिए बेटी अपने मायके रहने आती है। मैं बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि पंकज मुझसे पहले ही नाराज़ थे। ऐसे में अगर उनको छोड़कर मम्मी के घर चली जाती तो शायद वह कभी मुझसे बात ना करते। रात के वक्त पंकज कमरे में गए। मुझे हैरानी हुई, अचानक ठीक कैसे हो गए थे। मेरे पास बैठकर खुद ही पूछने लगी कि तुम्हारी मम्मी का फ़ोन क्यों आया था। मैंने सारी बात बता दी तो कहने लगे कि अच्छी बात है, तुम चली जाओ, वरना मम्मी कहेंगी कि मैंने मना किया है। कल से मेरी नौकरी भी शुरू हो रही है। मैं भी सुबह सवेरे शहर जाऊंगा तो रात को ही घर वापस लौटूंगा। तुम 1 हफ्ता वहाँ गुजार कर आ जाओ और मम्मी को भी अपने साथ ले जाओ। मुझे पंकज से इस तरह की दूरी का भरोसा नहीं था। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं आगे उनकी बात सुनूं, इसलिए मैं भी खुशी खुशी राजी हो गई। पंकज ने मीठा पान निकाल कर खुद ही मेरे मुंह में पान डाल दी और कहने लगे, तुम इसे जल्दी जल्दी खाने के बजाय आराम से खाया करो। यह शहर का मशहूर पान है। इसे तुम्हारे होठ लाल हो जाएंगे और बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। मैं पंकज को इस तरह से बदलते हुए देखकर बहुत परेशान थी। वह जितने सख्त थे उतना ही प्यार करने वाले भी थे और उनका गुस्सा करना सही था। मेरी गलती की वजह से वो गुस्सा थे। पंकज कहने लगे कि मैं मम्मी को बताकर आता हूँ कि तुमको कल तुम्हारे गांव जाना है, मेरा इंतज़ार करना। पंकज की बात सुनकर मैंने मुस्करा दिया। मैंने सोच लिया था कि मैं किसी सूरत में आज नहीं सोऊंगी और मुझे पंकज का इंतज़ार करना था। गांव जाने से पहले उनके दिल से अपनी सारी दूरी को मिटाना था। मैंने जल्दी से नाइटी पहन ली। दीवार पर लगे शीशे में अपने होठों को देखकर हैरान रह गई थी। वह सच ही कहते थे कि मेरे होठ लाल हो जाएंगे। मैं बिस्तर पर आकर बैठ गई, उनका इंतज़ार करने लगी। लेकिन पंकज के वापस आने से पहले ही एक बार फिर मैं सो चुकी थी। सुबह 10 बजे मेरी आँख खुली तो पंकज शहर की तरफ निकल चुके थे। वह बहुत सुबह ही शहर के लिए निकल जाया करते थे, क्योंकि शहर तक जाने का रास्ता 2 घंटे का था। मुझे खुद पर रोना आ रहा था। शादी के 1 हफ्ते के बाद भी मैं पंकज के साथ कोई रिश्ता न बना सकी और पंकज की गुस्से की वजह सिर्फ़ और सिर्फ मैं थी। मैं यह सोच कर परेशान थी कि मेरे कपड़े गीले कैसे हो जाते थे। शायद वह मुझे उठाने की कोशिश करते थे। मैं कमरे से निकली तो सास भी गाँव जाने के लिए तैयार हो चुकी थी। सास मुझे देखकर कहने लगी कि पंकज तो चला गया है, अब हम दोनों को ही गाँव के लिए निकल जाना है। मैं बुझे बुझे दिल से अपने मायके के लिए निकल गई। मेरा दिल तो पंकज के साथ ही शहर चला गया था। अब मुझे उनसे 1 हफ्ते के बाद ही मिलना था। मेरे घर वाले मुझे देखकर बहुत खुश हुए। मेरी छोटी बहन की खुशी का ठिकाना न रहा। सारे गांव में मेरे आने की खबर पहुंच गई थी, इसलिए औरतों का झुंड मुझे देखने के लिए आने लगा। पड़ोसन वाली मौसी की बेटी राधा की शादी थी। वह मेरी पक्की सहेली थी। गांव आकर मुझे उसकी शादी में घूमने का मौका मिल गया। खूब शोर शराबा हो रहा था, लेकिन फिर भी मेरे दिल में कोई खुशी नहीं थी, क्योंकि मेरा दिल तो पंकज पर अटका हुआ था। हैरानी की बात यह थी
कि जब से मैं अपनी माँ के घर आई थी मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी और पंकज के कमरे में आते ही बिस्तर पर गिर जाया करती थी। यहाँ तो मैं सिर्फ करवटें बदलती रहती थी। शायद पंकज की याद मुझे सोने नहीं दे रही थी। मेहंदी की रात ही पड़ोसन मौसी की बहन का बेटा अनिल शहर से शादी में घूमने के लिए आया था। वह बचपन से ही गांव आता जाता रहता था। मुझे देखते ही मेरे पीछे घूमने लगा। मैं हैरान थी कि उसे क्या हुआ है। उसकी नज़र मुझ पर जमी हुई थी और इस बात को शायद मेरी सास ने भी महसूस किया था। मुझे अजीब सी घबराहट हो रही थी। पहले ही मेरे और पंकज के बीच का रिश्ता कुछ ठीक नहीं था और अनिल के बारे में सास को पता चला तो मेरा बसा बसाया घर उजड़ जाएगा। इसलिए मैं पड़ोसन मौसी के घर से निकलकर अपने घर वापस आ रही थी और अनिल मेरे पीछे पीछे चला आया। मुझे रुकाकर कहने लगा कि मुझे तुमसे मोहब्बत है और अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे घर रिश्ता भेज दूँ। अनिल के इस शब्द ने तो मेरी जान निकाल दी थी। मैंने गुस्से से अनिल से कहा कि मेरी शादी हो चुकी है और बेहतर यह है कि आगे तुम ऐसी कोई बात ना करना। मेरी बात सुनकर तो अनिल कहने लगा, शहर में मेरा बहुत बड़ा बंगला है, गाड़ी है, मैं तुम्हें सब खुशी दूंगा, अपनी पलकों पर बैठा के रखूंगा, लेकिन तुम अपने पति को छोड़कर मेरे साथ चलो। मैं हमेशा से ही तुमसे प्यार करता हूँ। मुझे क्या पता था कि 17 साल की उम्र में ही तुम शादी कर लोगी। मैंने उसे गुस्से से कहा कि आज तो यह बात कह दिया है, लेकिन आगे ऐसी बात ना करना। मैं अपने पति से बहुत मोहब्बत करती हूँ और तुम्हारी एक गलती मुझे बदनाम कर सकती है। अनिल उस वक्त वापस लौट गया, लेकिन मेरे लिए राधा की शादी मनाना मुश्किल हो गया था। अनिल किसी भी बहाने से अपने फ़ोन में मेरी फ़ोटो खींच रहा था। जैसे तैसे एक हफ्ता गुजर गया और मैं सास के साथ वापस अपने घर आ गई। पंकज शायद आज काम से जल्दी घर लौट आया था। हम कल दोपहर को घर पहुँचे थे और पंकज पहले से ही घर पर था। उसे देखकर मैं बहुत खुश थी। अपना सामान रखने के लिए कमरे में गई तो पंकज अपनी मम्मी से मिलने के लिए उनके कमरे में चले गए। मैंने सोचा कि मैं भी कुछ देर पंकज और सास के साथ बैठ जाती हूँ, फिर घर के कामकाज करूँगी। इसलिए सामान रखकर दोबारा सास के कमरे की तरफ आई तो सास के शब्दों ने मुझे हैरान कर दिया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा घर उजाड़ने वाली कोई और नहीं बल्कि मेरी अपनी सास है। वह गुस्से में पंकज से कह रही थी कि मैंने जाते वक्त तुझे कह दिया था कि हमारे वापस आने तक डिवोर्स का कागज़ बनवा लेना, लेकिन तुझे कुछ होश नहीं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि तेरी पत्नी कितनी गलत है, लेकिन तूने तो आंखों पर पट्टी बांध रखी है। पंकज कह रहे थे कि माँ, मेरे लिए उसे छोड़ना मुमकिन नहीं है। वह मेरी पत्नी है, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। उसमें 1000 गलती सही है, लेकिन मैं उसे कभी अपनी ज़िंदगी से अलग नहीं कर सकता। पंकज मेरी मोहब्बत की बातें कर रहे थे और सास बुराइयों में मगन थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था यह सब क्या हो रहा है। सास मुझे इतनी खुशी खुशी ब्याह कर लाई थी तो मुझे डिवोर्स क्यों दिलवाना चाहती थी। और पंकज जो मुझे बहुत ही सख्त लगते थे, वह कितनी प्यार से बातें कर रहे थे और मेरी खातिर अपनी माँ से लड़ रहे थे। मेरा दिल बुरी तरह उलझ चुका था। रात जब पंकज कमरे में आए तो मेरा बिल्कुल भी पान खाने का दिल नहीं था। मैंने पान को उनके हाथ से ले लिया। जबकि मम्मी उनको किसी काम से आवाज़ देने लगी तो वह कमरे से निकलकर चले गए। मैं चुपके से पान को एक कोने में छुपाकर रख दिया कि मुझे नींद नहीं आएगी, और मैंने आंखें बंद की थी। जब पंकज कमरे में वापस आए तो मेरी जान निकल गई। जो कुछ मैंने देखा मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। पंकज ने जग भर का पानी मेरे ऊपर डाल दिया था। मैं आंखें नहीं खोली। आज मैं दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहती थी। पंकज किसी को आवाज़ देकर कहने लगे कि अंदर आ जाओ, यह पूरी तरह बेहोश हो चुकी है। थोड़ी देर में एक खूबसूरत लड़की मेरे कमरे में चली आई। वह मेरी बिस्तर पर पंकज के साथ बैठ गई और वह दोनों जिस तरह एक साथ थे, मेरी जान निकल गई। इससे ज़्यादा मुझसे बर्दाश्त की हिम्मत नहीं थी। ठंडे पानी से मेरा शरीर काँप रहा था। मैं उठकर बैठ गई।
मुझे जागता देखकर उन दोनों की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। मैंने पंकज की तरफ घूर कर देखा। उस वक्त मैं इतना गुस्से में थी कि मुझे उससे डर भी नहीं लग रहा था। मैंने पंकज से कहा कि मुझे सच सच बताओ, ये लड़की कौन है? पान में ऐसा क्या था जो मैं अपनी होश खो बैठती थी? तुमने यह सब क्यों किया है और मुझे इतना बड़ा धोखा क्यों दे रहे हो? मैं सवाल पर सवाल पूछती चली गई और मेरे अंदर एक तूफान उठा था। पंकज सर झुकाए कहने लगे कि यह लड़की उनकी पत्नी है और उनसे शादी करके कुछ दिन पहले ही गांव में आए थे। वह कभी मुझसे शादी नहीं करना चाहते थे, लेकिन सास ने ज़बरदस्ती उनका रिश्ता मुझसे तय कर दिया। पत्नी का नाम सुनकर मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा था। पंकज कह रहे थे हमारी शादी रोकने के लिए। कुछ दिन पहले वह यह सोचकर विभा से शादी करके आ गए थे कि जब वह विभा को बहू बनाकर इस घर में लाएंगे तो उनकी मम्मी मुझसे शादी नहीं कराएगी। लेकिन उनकी एक न सुनी और उन्होंने पंकज पर दबाव डाला कि वह विभा को तलाक दे दे। पंकज विभा को घर के पीछे बने कमरे में रख दिए, क्योंकि गांव में औरतों को वहां पर जाना मना था। इसलिए पंकज को यकीन था कि मैं कभी उनके पीछे वहां पर नहीं आऊंगी। पंकज जानबूझकर पान में नशे की दवा मिलाता था कि मैं सो जाऊं और हर रात हमारे ही कमरे में विभा के साथ वक्त गुजारे। विभा शादी से पहले शहर में मॉडलिंग करती थी, इसलिए मम्मी को लगता था कि विभा इज्जतदार नहीं है और इसलिए मम्मी बार बार कहती थी कि मैं विभा को डिवोर्स दे दूँ। विभा मेरी पहली मोहब्बत है। पंकज कह रहा था कि माँ ने आत्महत्या करने की धमकी दी थी, इसलिए उन्होंने मुझे अपनाया है। पंकज विभा को किसी हालत में नहीं छोड़ सकता और इस बात का मुझे भरोसा था। पंकज ने मुझे सारा सच बता दिया था, जिसे सुनकर मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा था। मैं जान गई थी कि सास उस दिन विभा और पंकज के डिवोर्स की बात कर रही थी, जिसे सुनकर मैंने गलत नतीजा निकाल लिया था। मेरी बर्बादी के पीछे सिर्फ पंकज का हाथ नहीं था, बल्कि सास का भी हाथ था, जिन्होंने यह जानते बूझते कि उनके बेटे ने अपने पसंद से शादी कर रखी है, ज़बरदस्ती उसके साथ मेरी दूसरी शादी करवा दी। मैंने पंकज के साथ ज़िंदगी को लेकर कई सपने देखे थे। ऐसे इंसान के साथ मैं कभी ज़िंदगी नहीं बिता सकती थी, जो किसी और से इस कदर मोहब्बत करता था। उसकी खातिर मुझे नशे वाला पान तक खिला सकता था। मैंने अपना सामान बांध लिया और सास को नमस्ते कहकर अपने गांव के लिए निकल गई। सास ने बहुत कोशिश की। वह बार बार मुझे यकीन दिला रही थी कि पंकज विभा को छोड़ देगा और मेरा हो जाएगा, लेकिन मैं कभी ऐसे इंसान के साथ गुजारा नहीं कर सकती थी जो मुझे मोहब्बत नहीं दे सकता था। मैंने अपने माँ बाप से कहकर पंकज से डिवोर्स ले लिया था। मैं अपने माता पिता की लाडली बेटी थी। वह मुझे खुद ही किसी ऐसी आग में झोंकना नहीं चाहते थे। पड़ोसन मौसी के वजह से अनिल को खबर मिल गई थी कि मैं अब एक बार फिर अकेली हो गई हूँ, इसलिए अनिल ने अपने घर वालों को भेजकर मुझे अपनाने की बात की थी। मैं अभी शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने साफ साफ इनकार कर दिया। मुझे अब आगे पढ़ना था और अपने पैरों पर खड़ा होना था। मेरी पढ़ाई के साथ ही मेरी पेपर भी ख़त्म हो गई थी। मैंने उसको दोबारा शुरू कर दिया था। हर शादी कामयाब हो यह ज़रूरी नहीं, लेकिन एक नाकामयाब शादी का मतलब यह नहीं कि इंसान नाकाम होता है। अपनी शादी की नाकामी के बाद मैं बहुत ज़्यादा कामयाब हो गई थी। पढ़ाई के मैदान में झंडे गाड़कर अपने गांव का नाम पूरे ज़िले में रोशन कर दिया था। कैसी लगी ये कहानी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।